Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the second part of class 6 science chapter 3 fiber to fabric. जैसा कि कल हमने पढ़ा था फाइबर से यार्न कैसे बनता है और उसी यार्न से क्या बनता है, फिर फैब्रिक बनता है। तो फाइबर से यार्न बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। उसे क्या बोला जाता है, स्पिनिंग। ये हमने कल पढ़ लिया था। व्हाट इज स्पिनिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब हमें यार्न ऑब्टेन हो चुका है, यार्न हमें मिल गया है। अब उसी यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, आज की वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे कि फाइबर से यार्न बनाने के लिए किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है या कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक कैसे मिलता है। देयर आर टू मेन प्रोसेसेस। कितनी प्रोसेसेस हैं? मेनली टू प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज वीविंग एंड सेकेंड वन इज नीटिंग। पहली प्रोसेस है यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए वीविंग एंड सेकेंड नीटिंग। तो फर्स्ट में हम पढ़ते हैं वीविंग। वीविंग क्या है? पहली प्रोसेस है वीविंग, द प्रोसेस of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. मीन्स weaving में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें यार्न के टू सेट्स, सिंगल सेट नहीं बल्कि दो सेट्स यार्न को आपस में पैटर्न में ढाला जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, एक फैब्रिक बनाया जाता है और इसे बोलते हैं वीविंग। आप देख सकते हैं, हम वीविंग को एक पेपर स्ट्रिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। हमने टू टाइप्स, रेड एंड ग्रीन, टू पेपर स्ट्रिंग ले ली और दोनों को, एक को हॉरिजॉन्टली और एक को वर्टिकली अरेंज किया। तो इसमें टू सेट्स ले लिए और दोनों को अरेंज करते करते एक पूरा पैटर्न बन जाता है और जो वो पूरा पैटर्न बनता है वो वो एक नया फैब्रिक बनाता है। और इस प्रोसेस से बनने वाला जो फैब्रिक बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वीविंग कहलाते हैं। और इस प्रोसेस से जो आपको फैब्रिक मिलेगा उसमें टू सेट्स आ जाएंगे यार्न के। जैसे पेपर स्ट्रिंग है, इसी तरह से हम यार्न के टू सेट्स ले सकते हैं। और जो यार्न के सेट्स होते हैं, जो यार्न होता है वो पेपर स्ट्रिंग से भी बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा थिनर होता है। तो इससे जो हमको फैब्रिक मिलेगा उसमें टू सेट्स हो जाएंगे, टू सेट्स यार्न होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस में यार्न के टू सेट्स के माध्यम से के द्वारा फैब्रिक बनाया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। जैसे स्पिनिंग के लिए चरखा और तकली का यूज़ किया जाता है, ऐसी जो वीविंग होती है, कपड़ों की जब वीविंग करी जाती है तो उसके लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे बोला जाता है लूम्स। उसे क्या बोला जाता है, लूम्स। और जो ये लूम्स होते हैं ये हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और क्या होते हैं, पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। ओके, तो आपको वीविंग समझ में आ गया होगा, जिसमें टू सेट्स ऑफ यार्न लगता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वीविंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज नीटिंग। यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस में पहली प्रोसेस थी वीविंग एंड सेकंड वन इज नीटिंग। वीविंग में क्या था, टू सेट्स ऑफ यार्न, और नीटिंग में क्या आएगा, वन सेट ऑफ यार्न, जिसमें यार्न का कौन सा सेट लगता है, केवल वन सेट लगता है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड। जैसे वीविंग में टू सेट्स था, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली, इसमें केवल एक सेट लगता है, या हॉरिजेंटली ही लगेगा या वर्टिकली लगेगा। तो इस प्रोसेस से बनने वाला फैब्रिक में केवल वन शेड आता है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नीटिंग, जिसमें सिंगल यार्न यूज़ होता है। इसमें जो हम घर में बुनाई करते हैं, जब स्वेटर से यूज़ की जाती है तो उसमें जो हम बुनते हैं या बुनाई करते हैं या सॉक्स बनाते हैं, स्वेटर से बनाते हैं या डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाते हैं, वो कौन से होते हैं, नीटिंग फैब्रिक्स। इससे कौन सी फैब्रिक बनते हैं, नीटिंग फैब्रिक्स बनते हैं। और नीटिंग भी
बाय हैंड या हैंड ऑपरेटेड और या मशीन में की जा सकती है। इसको हम हाथ से भी करते हैं और हम जो स्वेटर से मार्केट से लेते हैं वो मशीन में बनती हैं, और कभी कभी जो हमारे घर पे हमारी मदर्स बुनाई करके बनाती हैं तो वो हैंड ऑपरेटेड होती हैं। तो हैंडमेड भी होता है और मशीन के द्वारा भी नीटिंग होती है। अब हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में क्लोथ्स कैसे यूज़ होता था, हम फैब्रिक तक कैसे पहुँचे, फाइबर से हमने फैब्रिक कैसे बनाया। पूरा एंशिएंट टाइम्स में लोग कपड़ों का कैसे यूज़ कर सकते थे और आजकल के क्लोथ्स तक हम कैसे इतनी प्रोग्रेस हुई। तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स मटेरियल या क्लोथिंग मटेरियल। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, इन एंशिएंट टाइम्स यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। जो आपकी ट्रीज होती हैं, पेड़ होती हैं, उनकी जो मोटी खाल होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं बार्क। उसे क्या बोला जाता है, बार्क। ट्रीज की जो खाल होती है, पेड़ों की जो छाल होती है, उस पेड़ की छाल को क्या बोला जाता है, बार्क। या बड़ी पत्तियाँ जो बिग लीव्स होती हैं, और एनिमल स्किन या क्या, एनिमल्स की स्किन, उनको उनका क्या करता है, अपने शरीर को ढकने के लिए जो एंशिएंट टाइम्स के लोग होते थे, पुराने ज़माने के लोग होते थे, वो क्या करते थे, इसको अपने इससे बड़ी बड़ी पत्तियों से, एनिमल्स की स्किन से या पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढकते थे। उसके बाद जब लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड में यानी खेती शुरू कर दी, जब उस कम्युनिटीज़ में आए, जब जहाँ से उन्होंने खेती स्टार्ट करी, देन उन्होंने क्या करा, जो घास होती हैं, जो ग्रास होती है, और उसको आपस में बुनाई करके, वीप करके उनकी, या फिर जो ट्विक्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनकी आपस में बुनाई करके उन्होंने मैट्स बनाना स्टार्ट किया और बास्केट्स बनाना स्टार्ट किया। तो यानी उनको कौन सी प्रोसेस का पता चला, वीविंग। कौन सी प्रोसेस का, वीविंग। उनको बुनाई करनी आ गई। जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में उन्होंने एग्रीकल्चर कम्युनिटी में सेटल होना शुरू करा। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन। तो जो अर्ली इंडियंस थे, जो गंगा रिवर्स के किनारे रहते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ज़मीन, तो वहाँ पे कौन से, कॉटन का यूज़, कॉटन को ग्रोन किया जाता था। तो उन्हीं कॉटन का यूज़ किसमें किया जाता, फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता था। तो अर्ली इंडियंस कैसे फैब्रिक्स, कौन से क्लोथ्स पहनते थे, जो कॉटन के बने हुए होते थे। फ्लेक्स इज ऑल्सो पार्ट टू गिव नेचुरल फाइबर। फ्लेक्स भी एक, जैसे हमने कॉटन और जूट पढ़ा, ये नेचुरल फाइबर्स है, इन्हीं में एक है फ्लेक्स, इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर्स, इससे भी हमें फाइबर मिलता है। विद द इन्वेंशन ऑफ अ स्विंग नीडल्स, किसके, स्विंग नीडल्स की, यानी जो सिलाई मशीन है, इसकी जब इन्वेंशन हुआ, उसके बाद लोगों ने क्या करना करा, कपड़ों को स्टिच करना शुरू कर दिया, सिलना शुरू कर दिया, कपड़ों को क्या करना, स्टिच करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे फैब्रिक को स्टिच करा गया, तो उससे हमारे क्या बन गए, क्लोथ्स बने। जब स्टार्टिंग में फाइबर था, फाइबर से यार्न, यार्न से क्या बना, फैब्रिक बना, और फैब्रिक को जैसे जैसे किसका इन्वेंशन हुआ, सुई का, स्विंग नीडल्स का यूज इन्वेंशन हुआ, तो उससे क्या करना करा, फैब्रिक्स को स्टिच, सिलना शुरू हुआ, और फैब्रिक को स्टिच करने के बाद क्या हमें क्या मिलता है, क्लोथ्स मिलते हैं। तो समरी क्या थी इस चैप्टर की, इस चैप्टर में हमने देखा कि हमें फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, जो पतले पतले थ्रेड्स होते हैं उनको हमने फाइबर बोला, और वो फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से, एनिमल्स से एंड केमिकल्स से। प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स को बोला नेचुरल फाइबर्स, एंड जो फाइबर्स हमें केमिकल्स से मिलते हैं उनको हमने बोला सिंथेटिक फाइबर्स। और फाइबर्स से क्या बनता है, पहले यार्न, यानी जब फाइबर्स को आप ट्विस्ट करा जाता है तो उसका गोला बनाया जाता है, उसको टुगेदर असेंबल किया जाता है, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, यार्न ऑब्टेन होता है। और फाइबर से यार्न ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, स्पिनिंग। वो क्या कहलाती है, स्पिनिंग। द प्रोसेस इन विच यार्न ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर्स। और यार्न से हमें क्या मिलता है,
फैब्रिक, यार्न से हमें क्या मिलेगा, फैब्रिक। और यार्न से फैब्रिक बनाने की दो प्रोसेसेस बताई, वीविंग एंड नीटिंग। तो वीविंग में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न। वीविंग वो प्रोसेस है जिसमें यार्न के 2 सेट्स, वन हॉरिजॉन्टली एंड सेकेंड वन इज वर्टिकली, 2 सेट्स ऑफ यार्न को यूज़ किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है वीविंग। एंड सेकेंड वन इज नीटिंग। नीटिंग क्या है, जिसमें केवल सिंगल यार्न का यूज़ होता है। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स, जो स्विंग नीडल्स है उनके इन्वेंशन के बाद जो फैब्रिक हमको मिला था वीविंग एंड नीटिंग के बाद, यार्न को वीविंग एंड नीटिंग करने के बाद जो हमें फैब्रिक ऑब्टेन हुआ था, उस फैब्रिक में क्या करा जाता है, स्टिच किया जाता है। उस फैब्रिक को स्टिच करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन हुआ, क्लोथ्स, जो हम पहनते हैं वो क्लोथ्स हमें मिलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमें फाइबर से फैब्रिक कैसे ऑब्टेन हुआ, कौन कौन सी प्रोसेसेस से हमें फैब्रिक मिला। सो नाउ द क्वेश्चन टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमें नीचे कुछ फाइबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये फाइबर्स नेचुरल हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हैं। द फर्स्ट वन इज नाइलॉन। नाइलॉन कैसा फाइबर है, नाइलॉन हमारा केमिकल से मिलता है, ये हमें ना ही प्लांट्स से मिलता है ना ही एनिमल्स से मिलता है, सो दैट इट इज सिंथेटिक फाइबर। ये कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। वूल, वूल कैसा फाइबर है, ये हमें किससे मिलता है, ये हमें सीप की फ्लीस से मिलता है या गोट की फ्लीस से, कैमल्स के हेयर्स से, तो ये हमें एनिमल्स से मिलता है। तो एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। दिस इज नेचुरल फाइबर। कॉटन, कॉटन ऑल्सो हमको प्लांट्स से मिलता है, तो ये भी क्या है हमारा नेचुरल फाइबर। कौन सा फाइबर है, नेचुरल फाइबर। सिल्क, सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम का कीड़ा, उसके कोकून से हमें मिलता है, तो इट इज़ ऑल्सो नेचुरल फाइबर। ये भी कैसा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। और पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या है, ये ना ही हमें प्लांट्स से ऑब्टेन होता है ना ही एनिमल्स से ऑब्टेन होता है, सो इट इज़ सिंथेटिक फाइबर। एंड जूट, जूट हमें प्लांट्स से मिलता है, सो इट इज़ नेचुरल फाइबर। द सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू हैं और फॉल्स हैं, वो सही है या गलत है। तो जो सही है उसके आगे हमें ट्रू करना है और जो फॉल्स है उन्हें हमें फॉल्स लिखना है। फर्स्ट वन इज यार्न इज मेड अप ऑफ, मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो यार्न है वो किससे बना है, फाइबर्स से बना है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो थ्रेड्स होते हैं, पतले पतले थ्रेड्स, उन्हीं को ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग फाइबर्स मेक करने की प्रोसेस है। हमने क्या पढ़ा था कि फाइबर्स से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है कि स्पिनिंग फाइबर बनाने की प्रोसेस है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। इस ये भी सही है आपका कि बिल्कुल करेक्ट है कि जूट क्या, जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है वो जूट की होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। हमने जैसा पढ़ा था कि कॉटन सीड्स से कॉटन फाइबर को हैंड पिक किया जाता है कॉम्बिंग के द्वारा, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, गिनिंग। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट वन इज वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो इसमें क्या बोला है कि यार्न, जब हम वीविंग प्रोसेस करते हैं तो यार्न से फैब्रिक बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। फैब्रिक हम दो मेथड्स, दो प्रोसेसेस से बनता है। यार्न को दो प्रोसेस यूज़ की जाती है, जब एक 2 सेट्स ऑफ, एक 1 सेट्स ऑफ। वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न एंड नीटिंग में 1 सेट्स ऑफ यार्न। तो दोनों ही प्रोसेस से हमें फैब्रिक मिलता है, तो इसमें वीविंग है, तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको नीचे कुछ दिया गया है और इसमें आपको फिल करना है, जहाँ पे ब्लैंक्स हैं वहाँ पे आपको फिल करना है कि इसमें क्या आएगा। प्लांट्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम,
प्लांट फाइबर किस किस से मिलते हैं हमें, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि प्लांट फाइबर हमें नेचुरल फाइबर में प्लांट एंड एनिमल फाइबर थे, तो प्लांट फाइबर हमें किस किस से मिला, एक तो हमें कॉटन से मिला, किससे मिला, कॉटन से, और दूसरा हमें किससे मिला, कॉटन, और दूसरा हमें किससे मिला, जूट। प्लांट फाइबर हमें किससे मिलते हैं, कॉटन एंड जूट। प्लांट कॉटन के हमें सीड्स जिन्हें कॉटन बॉल्स कहते हैं उनसे मिलता है, और जूट की हमें स्टेम से मिलता है। एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स आर, अब हमने दो एनिमल फाइबर्स भी पढ़े थे इस चैप्टर्स में, कौन कौन से जो एनिमल्स से मिलते हैं, एक तो हमने पढ़ा था वूल जो हमें किससे मिलता है, सीप से, ठीक है। एक हमने पढ़ा था वुल जो सीप, गोट और किससे था, वुल, और दूसरा क्या था, सिल्क, सिल्क वॉर्म से मिलने वाला फाइबर क्या कहलाता है, सिल्क। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब हम लेके आएंगे एक नई वीडियो एक नए चैप्टर के साथ। देन तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।